ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाए वो सर बनाते हैं। तो हो रहा है। बेटियां नाम रोशन कर रही है पूरा। हाँ, हाँ, मतलब मम्मी पापा ने तो बहुत स्ट्रगल किए हैं मुझे पढ़ाने के लिए। जी, घर पर रह कर के पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप जैसे और भी अपने क्या कहेंगे अपने जो माता पिता हैं जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या संस्कार देना चाहिए? कम खा कर भी पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई का ज़्यादा हाँ, पढ़ाई पे महत्व ज़्यादा देना चाहिए। पढ़ाई का महत्व होना। कहते हैं ना कि मेहनत ऐसा करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। वही सफलता जो है शोर मचाया है। कल जैक बोर्ड की जो है 10वीं की रिजल्ट जारी कर दी गई और रांची की जो है तहरीन फातिमा टॉप की है। तहरीन फातिमा के घर पर इस वक्त हम पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। उनके पिताजी जो है आप सभी जानते हैं कि जो है यह ठेले पर कपड़ा बेचते थे और ऐसा मेहनत बेटी ने किया है कि पूरे जो है रांची के साथ साथ झारखंड में नाम रोशन कर दिया है। तहरीन के पापा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से लोगों का बधाई मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद है वह भी पहुंचे, मुलाकात की, 21,000 रुपया इनको दिया है। बेटी को दिया है। कितना खुश है आज? बहुत खुश है हम। बहुत खुश है और जो हम सोचे नहीं थे वो काम हो गया। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जीरो। अब बेटी टॉप कर गई, सोचे हाँ, तो सोचे नहीं थे लेकिन ये अल्लाह का करम है जो आज इस मुकाम पे पहुंची है। आप सबका दुआ है उसके लिए, आशीर्वाद है आप सबका। कैसे पढ़ाई लिखाई, कितना दिक्कत आया पढ़ाने लिखाने में? दिक्कत तो हुआ लेकिन वैसा कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई के नाम पे हम कभी उसको दिक्कत नहीं दिए या किसी तरह का लोड नहीं डाले उस पर। इसी घर में आप लोग रहते हैं? अपना घर है? अंदर। हाँ, कहाँ कपड़ा बेचते हैं आप? हाँ, कपड़ा डेली मार्केट कपड़ा मंडी। कल से तो दुकान नहीं जा पाए कल? हाँ, कल भी बंद था, आज भी बंद है। मेरा ठेला वहाँ खड़ा है। वहीं ठेला ले आते हैं, यहीं से ले जाते हैं? यहाँ से ले जाते हैं फिर ला के रख देते हैं। तो कितना दिक्कत? क्या को बेटी है आपकी? 3 बेटी है। और बेटा भी? बेटा नहीं है। 3 बेटी है और ये बड़ी बेटी है, इसके बाद अभी 10 में है, वो अगला साल लिखेगी। कैसे फ्री में है। पढ़ाई लिखाई को कितना आप लोग प्राथमिकता दिए कि पढ़ाई लिखाई करना है, बेटी आगे बढ़ना है? हाँ, वही बचपन से ही थे? पढ़ाई का हमको बहुत शौक था कि हम नहीं पढ़े हैं तो कम से कम हमारा बच्चा पढ़े और इतना पढ़ ले कि देश सेवा में लग जाए। क्या चाहते हैं कि बने वो? क्या उसका सपना है कि IAS बनना है। आप क्या चाहते हैं? और हम भी चाहते हैं कि अल्लाह उसका सपना को पूरा कर दे और हम हर संभव कोशिश करेंगे उसके लिए। लोग कहते हैं ना कि जो अल्पसंख्यक के बच्चे होते हैं वो पंचर ही बनाता है, लेकिन अब तो ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ शायरी वायरी बोला? वो शायरी? हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला, वहाँ देख के बोलिए। हाँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाए वो सर बनाते हैं। पूरा फक्र हुआ है। हाँ, पूरा फक्र हो रहा है। बेटियां नाम रोशन कर रही है पूरा। हाँ, और आगे भी उम्मीद है कि पूरे देश का नाम रोशन करे। चलिए अंदर बेटी से बातचीत करते हैं। तो देखिए यही वह घर है, हम अंदर चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी छोटी गलियां हैं और इसी गली से होके जो है देखिए जगह भी नहीं है जाने का। और देखिए कहाँ रह के जो है बेटी जो है पढ़ाई करके जो है अपने परिवार वालों का नाम रोशन की है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इतना प्रतिशत जो है जैक बोर्ड में लाकर जो है कहीं ना कहीं आज पूरे रांची का जो है नाम रोशन किया है। हम सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है वह यहाँ रहती है और आगे IAS IPS बनने का सपना है और IAS IPS बन के जो है देश की सेवा करने की बात कही है। आइए। तो यही घर है तहरीन का और तहरीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और साथ में उनके पिताजी अब्दुल रहमान है और उनकी छोटी बहन है। आप छोटी बहन है? जी। आपको क्या बनना है? जी, हमको CA बनना है। CA करना है? जी। कौन सी क्लास में अभी? जी, अभी 10 में है। और पढ़ाई के अलावा और कोई चीज में मन लगता है? लगता है, खेलकूद? मतलब उतना नहीं खेलते हैं पर थोड़ा देर के लिए कार्टून वगैरह सब देख लेते हैं। दीदी तो टॉप करके। आज बहुत खुशी लग रहा है हमको। हाँ, अब आप भी चाह रहे हैं कि हम टॉप करें? जी हाँ, ये जो क्लास में थी हम भी उसी क्लास में अभी गए, उसी सेक्शन में, एक ही स्कूल से। टीचर हमको वो हमेशा बोलती भी रहती है कि सब कोई अच्छे से करने के लिए। अगला साल अब आपकी बारी। जी, इंशाल्लाह। 26 में देना है। और क्या कुछ अच्छा लगता है पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ कितने घंटे पढ़ते हैं आप? घंटे देख के नहीं पढ़ते हैं वैसा कुछ। जब मन किया। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हमको मैथ्स अच्छा लगता है। ट्यूशन वगैरह लेते हैं आप लोग? हाँ, ऐसे ही घर के पास।
आपकी 3 बहन हैं। जी पढ़ाई के साथ साथ और कुछ इंटरेस्ट है? जी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे कि मैं पेंटिंग भी करती हूँ और स्केचिंग में मुझे स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ मैं, और इसके साथ साथ जैसे कि एम्ब्रॉयडरी होता है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है करना। किसका स्केच बनाया, पापा का बनाया था? पापा का एक बार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आधा में ही रह गया। एक बार मैंने मामू का बनाया था और कुछ ऐसे स्केचेस बनाए थे। मतलब खुद दिमाग में आता है कि ये स्केच हम बनाना चाहिए, हाँ जी आर्ट ड्राइंग भी करनी चाहिए। जी। उसके साथ साथ और क्या कुछ अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। स्कूल में खेलते हैं? जी, स्कूल में होता है, कंपटीशन भी होता है बहुत सारा, और इसके अलावा मुझे साइंस सेमिनार्स बहुत पसंद है करने। 8th क्लास में भी हुआ था साइंस सेमिनार, तो उसमें भी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में फ़र्स्ट रैंक आई थी, और अगले दिन फर्स्ट रैंक आई थी, इसलिए मैं स्टेट लेवल में भी गई थी और उसमें मेरी 2nd रैंक आई थी। और आप 12th कहाँ से करना चाहेंगे? 12th अभी मैं अपने ही स्कूल से सोच रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा मशवरा करना चाहती हूँ अपने फैमिली में उसके बाद। इंजीनियरिंग भी आप यहीं से करना चाहेंगे? इंजीनियरिंग मैं IIT से करना चाहती हूँ। अच्छे रैंक वगैरह? जी उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी जी। यहीं से तैयारी करेंगे या दिल्ली वगैरह में जाएंगे? नहीं, अभी तो 12th क्लास तक मैं यहीं रहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे, बेटी ने तो पूरा एकदम हल्का मचा दिया। हाँ, तो आप लोग का आशीर्वाद है। तो ठीक है, आप कपड़ा बेचेगा या छोड़ दीजिएगा? नहीं बेचेंगे, अभी तो हमको मेहनत करना है इसके पीछे 5 से 6 साल और उम्मीद है, मेहनत करना है, फिर उसके बाद ये हमारा साथ देगी, उम्मीद है। कभी ऐसा होता था कि पैसा नहीं हो फॉर्म भरने का, कहाँ से लाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कैसे लाते थे? ऊपर वाले पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और उस पर सभी को करना चाहिए। कभी कोई हर सामान मुश्किल को आसान कर देते हैं। जिद करते हो कि कोई सामान नहीं, कभी जिद नहीं की है, कभी कोई जिद कुछ नहीं, कभी नहीं। और उसके बोलने से पहले अल्लाह ने पूरा कर दिया कि हमको लगता है कि इसको ये चीज़ चाहिए, उस दूसरे दिन हम इसको ला के दे देते हैं। हाँ, मतलब मम्मी पापा ने तो बहुत स्ट्रगल किए हैं मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन ये था कि मुझे सपोर्ट हमेशा करते थे, चाहे वो इमोशनली हो या फिर वो किसी तरह का भी सपोर्ट, मुझे सपोर्ट हमेशा देते थे। और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट भी मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी। स्कूल से कितना सपोर्ट मिला? पढ़ाई स्कूल के लिए? से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, चाहे फिर वो मेरे टीचर्स हों या फिर जिन्होंने मुझे जूनियर क्लास में पढ़ाया है वो टीचर्स हों या फिर मेरी हेड मिस्ट्रेस हों, सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। घर पर रह के आपने पढ़ाई किया, ट्यूशन लिया? जी, घर पर रह कर के पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सोशल मीडिया पे हैं आप, देखते हैं? सोशल मीडिया वैसा नहीं है कि मेरा कोई अकाउंट है, लेकिन हाँ, मतलब मैं थोड़े मोड़े देख लेती हूँ, वो सब भी होना चाहिए, पता होना चाहिए ना दुनिया के बारे में। और आज जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, लेकिन यह है कि उसको कभी भी खुद पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और यही मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया को भी आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स दे रहे होते हैं, तो मैं भी बहुत बार लेक्चर्स देखती थी, क्योंकि जैसे स्कूल में मैं एब्सेंट हूँ, मैं नहीं पढ़ पाई वो वाला चैप्टर, तो मैं उसको ऑनलाइन लेक्चर्स देखती थी उसमें। इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखते हैं आप? पापा से, मम्मी से, या खुद यूट्यूब पे वीडियो देख के? नहीं, वैसा नहीं है, मम्मी पापा से ही ज़्यादातर। पापा क्या बताते हैं? पापा तो मुझे ज़्यादातर अल्लाह ताला पे भरोसा करना सिखाते हैं, कि खुद पे भरोसा करना सिखाते हैं, कभी भी उम्मीद हारनी तो उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं। एकदम लड़ते रहना है। जी कौन सा सब्जेक्ट? जी, आज उनसे भी मिली, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि आप मेरी छोटी सिस्टर की तरह हो और आगे कभी भी कुछ परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। क्या बनना है? मैं अभी पहले इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई रोकना नहीं चाहती। उसके बाद मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ और एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी ही जैसी लड़कियों के लिए कुछ कर सकूँ। क्या कहेंगे, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई करने में आपको मज़ा आता है? मुझे तो हर ज़्यादा subject अच्छा लगता मैथ्स और फिज़िक्स ज़्यादा पसंद है पढ़ना, और मैं घर पे ज़्यादा मैथ्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं ही करती थी, लेकिन मैं स्कूल में ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करती थी। जैसे फ्री पीरियड भी हुआ तो उसमें मैं मैथ्स बनाती थी अपने ग्रुप स्टडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। जी, ये तो है। उसको लेकर कैसे आपने सेक्रीफाइस किया? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वो लोग कहते हैं कि रात भर पढ़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है या टाइम से पढ़ना ज़रूरी है?
वैसा नहीं है कि रात भर कोई जाग कोई के- एग्जामिनेशन जब आता है तब पढ़ते हैं कि एक हाँ, दो महीना ऐसा पढ़ तो लेंगे बिल्कुल तो भी नहीं होना चाहिए। लास्ट के मंथ्स के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने भी शुरू से ही प्रिपरेशन की थी और कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ते रहना है। और मैं कभी भी ऐसा टाइम सेट करके नहीं पढ़ती थी कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगी या 4 घंटे पढ़ूंगी। मैं एक गोल सेट कर लेती थी अपने ही लिए कि आज मैं ये वाला टॉपिक पढ़ूंगी या ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी और आज इसको पूरा करना ही है। अब उसके लिए कितनी भी लेट हो, कितना भी टाइम लगे, लेकिन ये वाला चैप्टर आज पूरा करके ही सोना है। आपके दोस्त लोग क्या बोल रही है आपको? मेरी दोस्त लोग तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। एक फ्रेंड मेरी आई भी थी जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन मुझसे मिलने के कल लिए। ही तो हाँ, कल ही आई थी वो मुझसे मिलने। उस टाइम भी कुछ मीडिया वाले थे तो उसका भी इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ ही। और बहुत ज़्यादा अच्छी है वो भी। और मेरे सारे फ्रेंड्स ही बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। हमेशा बोलते थे कि तुम तो कर सकती हो तहरीन, तुम करोगी। करके दिखा दिया आपने, जी सपने सच हो गए पूरे। जी। टीचर्स का कैसा सपोर्ट है? टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे। और ऐसा नहीं कि आज से या जब से मैं 10th क्लास में आई हूँ तब से, जब मैं जूनियर क्लासेस में ही थी, 7 क्लास में, 8 क्लास में, तब से ही सारे टीचर्स बोलते थे कि तहरीन तुम्हारी कॉपी में वो पावर है, मुझे लगता है कि तुम्हारी रैंक आएगी। घर में कोई अच्छे पढ़ाई लिखाई कोई अच्छे पोस्ट पर है? वैसा तो नहीं है, मतलब मेरे एकदम क्लोज़ फैमिली में तो वैसा नहीं है, लेकिन थोड़े दूर के रिश्तेदारों में है, लेकिन उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। लेकिन आप रखे हैं कि IAS IPS बनना है। जी। क्या कहना चाहेंगे अपनी सब दोस्तों को, लड़कियों को जो पढ़ना चाहती है, तैयारी करना चाहती है? तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर चाह लें तो आप कर सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लेकिन बड़ी मेहनत- बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सक्यूजेस देंगी तब तो वो एक्सक्यूजेस ही बनकर रह जाएगा। आपकी मम्मी छोटी पापा बहन कभी आपको बोले हैं कि इतना परसेंट आपको लाना, प्रेशराइज कभी किया? नहीं, कभी भी मम्मी पापा ने प्रेशराइज कभी भी नहीं मुझको किया। और आज तक ऐसा मुझे कभी याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कब मम्मी पापा ने बोला हो कि तुम बैठ कर पढ़ो। ऐसा कभी भी प्रेशराइज नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो खुद ही देखे कि मैं खुद से ही पढ़ती हूँ, तो कभी अलग से नहीं बोलना पड़ता उन्हें कि तुम पढ़ो। मम्मी कभी काम करने को बोलती थी, काम करते हुए आप कैसे पढ़ाई करते? नहीं, मम्मी वैसा कभी काम करने के लिए भी नहीं बोलती थी। मम्मी सिर्फ पढ़ाई बोलती करना। थी तुम अपनी पढ़ाई करो। पापा से ले लीजिए। वालों को और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इमरान इन्हें बुलाकर बधाई दी और सम्मानित किए हैं। और 21,000 रुपये अपने तरफ से बोले हमारी छोटी बहन है, ये हमारे लिए हमारे तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसको कबूल कीजिए और इसके आगे का पढ़ाई के लिए हर संभव मदद करेंगे हमसे जहाँ तक हो सकेगा। मतलब पूरे खुश थे इमरान पर? बहुत खुश थे, पूरा गला उला हमसे मिले हैं, बहुत खुश थे। और क्या बोले आप? बोले क्या? हाँ, उस बोले कि ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं, वतन पे हंस के कट जाए वो सर बनाते हैं। अच्छा, ऐसे बोले। हाँ, ऐसा बोल। और बेटी से क्या कुछ उम्मीद है आगे? बेटी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आगे क्या करें? आगे बेटी का सपना है कि हम अभी इंजीनियरिंग करके IAS बनना चाहती है, तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे आज उसको कामयाबी अता फरमाए, आगे भी उसको कामयाब कीजिए। आप क्या करते हैं? हम डेली मार्केट कपड़ा मंडी में ठेला लगाते हैं। अच्छा, ठेले में कपड़े बेचते हैं। हाँ, चड्डी गंजी है। तो कितना मतलब स्ट्रगल किए अपने बेटी को पढ़ाने में और इस मुकाम पे जो है बेटी पहुंची है? बेटी मेरी बहुत मेहनती है, शुरू से मोंटेसनरी में हम इसका दाखला कराए थे, उस टाइम से ये 1 रैंक जो बरकरार रखी अभी तक रखी स्कूल में। वहीं पे ठेले पे बेच कर हाँ। बेटी का पढ़ाई लिखाई पूरा करते हाँ, और 3 बेटी है, तीनों हैं। मतलब कभी ऐसा सोचे थे कि बेटी इस तरह का? नहीं सोचे नहीं थे, लेकिन आज ये दिन अल्लाह ने दिखाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब इज्जत देने में आ जाए तो कोई हाँ, रोक नहीं सकता। नहीं, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं, और सभी ने बधाई दी, सभी ने अपना खुशी जाहिर किया आके। मतलब कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि ऐसा भी होगा? नहीं, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। अच्छा, कितने बेटा बेटी है? 3 बेटी है, 3 बेटी, बेटा नहीं? बेटा नहीं है, और हमें बेटा का कभी ख्वाहिश भी नहीं हुआ, ख्वाहिश भी नहीं हुआ, और हम बेटी से बहुत। सबसे बड़ी यही तहरीर? हाँ, सबसे बड़ी है, इसके बाद है अभी 10 में है, और उसके बाद वाली 3 में है। वो लोग पढ़ाई लिखाई में कैसी? बढ़िया है, वो लोग भी बढ़िया? बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि वो लोग भी हाँ, बढ़िया? उम्मीद है उन लोग से भी कि अच्छा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही करेगी। बहन को देख करके और पूरा हाँ, पढ़ने का पूरा जज्बा हाँ, पैदा जज्बा पैदा होगा एक दूसरे को देखकर। तहरीर की माँ मतलब घर पे ही है? हाँ, हाउस वाइफ है, और घर पे कौन कौन है? बस हम हैं और तहरीन की मम्मी और हम 3 बेटी।
मतलब यहीं पे आपकी शादी वगैरह यही रांची में? नहीं, बोकारो हमारा साथ। बोकारो से हुआ। हाँ पूरा बोकारो में भी पूरा खुश हो हाँ, गया, सब ननिहाल सब वगैरह में। सब 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 कोई खुश है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए अगर जो बच्चियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करती है तो बोलते रहे उनका सोच बदलना होगा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाना तो दोनों को है। अभी के दौर में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बगैर ज़िंदगी अधूरा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। आप जैसे और भी अपने क्या कहेंगे अपने जो माता पिता हैं जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या संस्कार देना चाहिए? कम खाकर भी पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई का ज़्यादा हाँ, पढ़ाई पे महत्व ज़्यादा देना चाहिए, पढ़ाई का महत्व होना। चलिए, कम खाई, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़ाई शिक्षा जो है काफ़ी ज़रूरी है, यह कहना है जो अब्दुल रहमान जो है इनके पिता, उनका कहना है। आप देखिए किस तरीके से छोटे से कमरे में रह के आज पूरे झारखंड का नाम रोशन जो है कहीं ना कहीं इन्होंने किया है।